नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्त, आज आपके लिए पैट के लिए आपका ये 15वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। जो हमारा अभी पैटर्न चल रहा है ना, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि इस बार का पैट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इलेक्शन का समय है। तो वैकेंसीज आपको पर्याप्त देखने को मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर हमें 1 महीने, अब हमारे पास समय भी काफ़ी कम रह गया, धीरे धीरे हम लोग परीक्षा के नज़दीक आते जा रहे हैं। तो और हमें यहाँ पर समय देना पड़ेगा, है ना। अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अपने जो गोल को सेट किया है उसको अचीव कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से भी रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके। तो उसी श्रृंखला में आज के लिए ये मॉडल पेपर है आपका। वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। लेंगे आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री से होने वाला है। क्वेश्चन है, हड़प्पा के ... स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी हड़प्पा की बात की जा रही है कि हड़प्पा में आपको जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। कालीबंगन से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं, कोट दीजी से मिले हैं या नागेश्वर से मिले हैं। बताइए आप लोग भी यदि साथ साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे तो इससे हमारा जो अटैचमेंट होता है ना, कंसंट्रेशन होता है चीज़ों के लिए, कि हम कितने बेहतरीन तरीके से उसको सुन रहे हैं और साथ ही उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अटैचमेंट हमारा और आपका बेहतरीन होता है। ठीक है, इसलिए आप भी कोशिश करिए कि कमेंट में आंसर आने से पहले आप लोग जवाब दे दिया करें, है ना। तो यहाँ पर आपको जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं दोस्त, वो कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से मिले सर? कालीबंगन से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है, कह रहे हैं कि इसने किसको पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका किसको? ग्रीक। इसने ग्रीक को पराजित करके अपना शासन यहाँ पर क्या किया था? स्थापित किया था। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? कालीकट आपका ये बंदरगाह है, कहाँ पर है सर? केरल में। तो वास्को डी गामा आप सभी को पता ही है, 1498 ईस्वी में, है ना, 1498 ईस्वी में। और वास्को डी गामा आपका कहाँ से आया था? पुर्तगाल से, है ना। ये पुर्तगाली एक यात्री था। राइट आंसर होगा हमारा सर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए, 4th क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी, चूँकि कम ही इस क्वेश्चन की संभावना है आने की, क्योंकि सरकार में आपके कौन बैठा हुआ है ना। लेकिन सेट करते हैं क्वेश्चंस तो हो भी सकता है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, 1885 में। 4th क्वेश्चन देख लीजिए, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। बताइए कौन था वो गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था और उनको एक क्या दी थी? पार्टी भी दी थी। राइट आंसर होगा सर लॉर्ड डफरिन। क्या है सर?
लॉर्ड डफरन, राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। इसने 1907 के अधिनियम के तहत परिषद चुनाव में भागीदारी का समर्थन किया, ये नहीं है सही। इसकी स्थापना CR दास और JL नेहरू ने की थी, जी नहीं, ये भी गलत है। JL नेहरू नहीं, आपकी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? मोतीलाल। तीसरा कह रहे CR दास इसके पहले अध्यक्ष थे, जी हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। CR दास जो थे, चितरंजन दास, है ना, ये इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। केसरी था, केसरी क्या था? अभी तो एक मूवी बनी है केसरी, है ना, लेकिन उस समय का ये था क्या? एक समाचार पत्र था। राइट आंसर क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8वां प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी सर, आपकी हुई थी 1906 में। डेट क्या थी? 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। 9वां प्रश्न है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? आर्थिक जो असमानताएं हैं, है ना, इनइक्वलिटीज़ हैं जो कि इकोनॉमिकल तौर पर, उसको दूर करने के लिए मिस्टर गांधी के द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? तो ये इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने न्यासीता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था सर? न्यासीता का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? सत्याग्रह आंदोलन आपका किस वर्ष में आरंभ किया गया था मिस्टर गांधी के द्वारा? तो ये हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, या इसको आप लोग क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, है ना, चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। भूगोल से लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर। मोंटेवीडियो शहर किस दक्षिण अमेरिकी देश की राजधानी है? मोंटेवीडियो जो है वो कहाँ की राजधानी है? उरुग्वे की है, बोलोविया की है, चिली की है, या पेरू की है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, उरुग्वे। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, उरुग्वे। दूसरा है नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास आपका किस राज्य में स्थित है? बताइए सर, नाथुला पास कहाँ पर स्थित है? तो नाथुला पास जो है आपका कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है सर। कहाँ पर है? सिक्किम है, सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती, कह रहे कि वो कौन सी नदी है भारत की? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा? तो राइट आंसर है सर हमारा महानदी जो है वो कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर जिले के आसपास से ये स्टार्टिंग होती है ना। रायपुर में आपका एक कोई स्थान है सिहोवा, है ना, उसके वहाँ से इसका स्टार्ट माना जाता है। राइट आंसर होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर 3। 14वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की आपकी बात की जा रही है यहाँ पर। द्वितीय बृहत्तम बेसिन आपकी कौन सी है ना, यानी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बेसिन आपकी कौन सी है? सर ये है आपकी कृष्णा बेसिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 15वां है, संसार में भारत पहले स्थान पर है किस चीज़ में है? या काय के उत्पादन में हम लोग पहले स्थान पर हैं? निकेल के में है, यूरेनियम में है, माइका के उत्पादन में है, मैग्नीज के उत्पादन में है? बताइए। तो भारत जो पहले स्थान पर है इनमें से वो है आपका माइका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। माइका के उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो प्रथम है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन
वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, बताइए ये किसकी टैगलाइन है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सर राइट आंसर यहाँ पर हमारा होने वाला है कौन सा? यदि आप लोग गए होंगे तो पढ़ा होगा इस लाइन को, HDFC बैंक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए 17वें क्वेश्चन की ओर। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी केवल 4 वर्ष की थी? तो सर ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी सर? 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से आपका 79 तक, है ना। 79 तक होना चाहिए, लेकिन ये आपकी कितनी थी? 78 तक ही थी, है ना। कितनी थी? 78 तक थी। तो राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 3। 18वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ... योजना प्रारंभ की गई थी। योजनाओं का आपका क्वेश्चन मिलना यहाँ पर बिल्कुल, ये मान के चलिए कि एक ना एक क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलना ही मिलना है ना। तो योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और अभी आपकी जो इस शासनकाल में जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं 2014 से लेकर अब तक की, उसमें से वो कोई भी आपको पूछ सकता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए आपकी जो योजना स्टार्ट की गई थी, ये थी आपकी सर सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। सुकन्या आपकी समृद्धि योजना ये आरंभ की गई थी। इसमें स्टार्टिंग में शायद 16,000 के आसपास जो है पैसे देने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में जो इसमें धनराशि आपको दी जाएगी वो है आपकी 5,000, 25,000 यहाँ पर आपको दी जाएगी। कितनी दी जाएगी सर? 25,000 इसको बढ़ाकर कर दिया गया है, और ये विभिन्न, एक साथ नहीं मिलेगी आपको, ये विभिन्न स्तरों पर दी जाएगी, ठीक है ना। इसकी स्लैब फिक्स हैं। एक तो आपका जनपद दी जाएगी, दूसरा जब उसका टीकाकरण पूरा होगा, है ना, टीकाकरण। तीसरा इसका है कि जब आप फर्स्ट में एडमिशन कराएंगे, फिर है आपका जब वो 6th में जाएगी, फिर आपका हायर एजुकेशन 9th में जाएगी, और हायर एजुकेशन में। तो इस तरीके से आपके 6 स्लैब इसके फिक्स हैं। इसमें आपको टोटल 25,000 की धनराशि जो है प्रदान की जाती है। और ये जो योजना है आपकी, ये 2 बच्चों पर लागू होती है, जिसके 2 बच्चे हैं। कितने हो सर? 2,000 लिख दिया मैंने। 2 बच्चों पर लागू है ना, 2 बच्चों पर लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो बताइए क्या स्थिति होगी? सर यहाँ पर आपकी क्या स्थिति होगी? तो घाटे का बजट हो जाएगा सर, घाटा बजट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। 20वां है कि सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में आपका क्या शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें शामिल नहीं है नैतिक दबाव। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4। 21वां प्रश्न संविधान का। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संसद में तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है? बताइए कौन सी? अच्छा ये दल बदल वाला है ना, दल बदल कानून आपका कौन सा अनुसूची में है? ये दल बदल कानून आपका कौन सी अनुसूची में है? तो ये आपका 10वीं में है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 22वां देख लीजिए। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? निर्वाचन आयोग किसे कराएगा? संसद का, संसद एवं राज्य विधानसभा का, संसद राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद का, संसद राज्य विधानमंडल, या राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए? तो बताइए किसके लिए आपका निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है सर? तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है संसद का भी, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? राष्ट्रपति शासन आपका
कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है सर? तो ये लगता है आपका आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 24 है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। बताइए आर्टिकल, वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 राइट आंसर होगा हमारा सर ऑप्शन नंबर 3। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में आपकी निरूपित करती है, किससे करती है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। राइट आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर 3। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? प्रोटीन का प्रति इकाई यानी पर यूनिट जो है आपका द्रव्यमान परसेंटेज सबसे अधिक है इसमें से। बताइए प्रोटीन सबसे अधिक किस चीज़ में प्राप्त होता है ना? तो प्रोटीन जो है वो आपको यहाँ पर सबसे अधिक मिलता है किसमें? मांस में, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर प्रोटीन सबसे अधिक मिलेगा मांस में, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट उच्चतम प्रोटीन आपको मिलता है वो मिलता है सोयाबीन से। ठीक है, सोयाबीन से मिलता है यदि ओवरऑल देखा जाए तो, है ना। सोयाबीन से आपको सबसे अधिक यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो आपका सोनोग्राफी होती है ना, इसमें अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते, सोनोग्राफी ये एक टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है? अल्ट्रासाउंड भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है ना, कि अल्ट्रासाउंड ये करा लीजिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, है ना, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। चलिए सर, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, रासायनिक जो व्यवहार है उसका वो किस चीज़ पे निर्भर करेगा? तो ये करेगा सर न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर करेगा? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 3। 29, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर डॉट डॉट के लिए होता है। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का जो उपयोग होता है आपका वो आमतौर पर किसके लिए होता है? डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। 30वां है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बरसात की जो बूंदें हैं वो बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, तो उनके बारे में आपकी कौन सी बात सही है? वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। पहले ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सर, यहाँ से सामान्य हिंदी है, 5 क्वेश्चन इसके होंगे। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 37, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? बताइए, रसिक प्रिया के लेखक आपके यहाँ पर कौन है? रसिक प्रिया के लेखक हैं सर केशवदास। कौन है? केशवदास। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। 38, सर्वोत्तम विलोम आपको यहाँ पर पहचानना है। महान व्यक्ति, महान व्यक्ति का क्या? महान का यहाँ पर पूछा गया, व्यक्ति का नहीं। महान का विलोम बताना है, तो महान का विलोम होता है तुच्छ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 39 है, यहाँ पर आपको कौन सा अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। अशुद्ध है, बच्चे से गुस्सा मत करो, बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो,
बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो या बच्चों का गुस्सा मत करो, बताइए कौन सा होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट। तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, क्या होगा भाग जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से आता है आपका करंट अफेयर्स का, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, है ना। आपको 10 नंबर यहाँ से कवर होंगे, 10 का आपका जीएस है, तो 20 नंबर का एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का, तो सर ये किसको किया गया है, तो ये किया गया है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। किसे, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। और ये पड़ता कहाँ है आपका, सीहोर जो है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट भोपाल के आसपास, उसी का क्षेत्र ये कहलाता है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। 52 दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। 2025 में आपका एक नया सर्वेक्षण पोत शामिल हुआ है भारतीय सेना में, कह रही कि उसका नाम क्या है, बताइए सर। तो उसका जो नाम है वो है आपका INS निर्देशक, INS निर्देशक। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4 53। 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन बने। 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया में नए राष्ट्रपति बने आपके, वो कौन है बताइए सर। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति आपके हैं, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर मिखाइल कवेलसविली, है ना, कवेलसविली, मिखाइल कवेलसविली। 54 है 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात बढ़ाने के लिए शुरू की गई कार्गो प्रमोशन योजना का नाम क्या है। कार्गो प्रमोशन योजना का नाम क्या है सर, उस योजना का नाम है जलवाहक। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जलवाहक। 55 है भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों PSB ने वित्तीय वर्ष 24 में लगभग ... का अपना अब तक का सबसे अधिक कुल शुद्ध लाभ अर्जित किया है सर। PSB पंजाब एंड सिंध बैंक, है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक। चलिए तो कह रहे हैं कि इसने कितना लाभ अर्जित किया, अभी तक का सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है, तो 1,41,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को ने 2023 के लिए विशिष्टता पुरस्कार के लिए किस शहर के तंजावुर जिले में अवध सहायेश्वर मंदिर का चयन किया है। अवध सहायेश्वर मंदिर का आपका चयन किया है, तो ये किया है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में। 57 भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है, नया क्वेश्चन आ गया आपका। 26वें आपके गवर्नर कौन बने हैं, कब, कौन, क्या, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो संजय मल्होत्रा जी जो हैं वो हमारे RBI के कौन से 26वें गवर्नर हैं, याद रखना इस बात को। 26वें गवर्नर हैं आपके RBI के संजय मल्होत्रा। ठीक है सर, संजय मल्होत्रा, और 11 दिसंबर 2024 इनका जो कार्यकाल है वो 11 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और 3 साल के लिए है। कितने, 3 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट। भारत ने हाल ही में पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया है। एंटीबायोटिक का नाम क्या है, भारत ने अपना खुद का एंटीबायोटिक विकसित किया है स्वदेशी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सर नेफिथ्रोमाइसिन।
नेफीथ्रोमाइसिन। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 2। 59 है। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 59 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2034 का जो फीफा विश्व कप होना है आपका फुटबॉल का, कह रहे हैं कि उसकी मेज़बानी कौन करेगा? 2034 में आपका करेगा कौन? सऊदी अरब। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 60वां अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय आपको बताना है। बताइए क्या है? तो इसका विषय है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। उनके योगदान का सम्मान करना और साथ ही साथ उनके अधिकारों का भी क्या करना? सम्मान करना। तो राइट आंसर यहाँ भी हमारा हो रहा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से आपका जीएस का पोर्शन होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें भी है। यदि दोस्त सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। डॉट डॉट के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। बताइए फगुआ के नाम से कौन से त्यौहार को यहाँ पर आपका जाना जाता है? ठीक है, फगुआ। फगुआ आपका कहा जाता है फगुआ या फाग होली को। ठीक है, फाग फाग भी कहते हैं, फगुआ, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका ये फागुन मास में आता है, फागुन मास में। ठीक है, हिंदी के जो महीने हैं उसके अनुसार फागुन के महीने में आता है, इसलिए इसको फाग या फगुआ भी कहते हैं। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 2। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको फाग कहा जाता है, होली के त्यौहार को। ठीक, चलिए 62 है। पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंग कोलेम आपका किस राज्य का लोक नृत्य है सर? तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, 1997 में अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था? बुकर पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है। अरुंधति राय के द्वारा कब जीता गया सर? 1997 में। तो इनकी बुक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ वी आर मूव टू द अनदर क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था? बताइए टिस्को की स्थापना आपकी कब हुई थी सर? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है सर, 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काई पोचे आधारित है? ठीक है, चेतन भगत की कई सारी पुस्तकों पे आपकी फिल्मों का निर्माण हो चुका है। तो ये पूछ रहा है कि काई पोचे जो आपकी मूवी है, कौन सी सर? काई पोचे जो मूवी है आपकी, है ना, वो किस बुक के आधार पर आपकी बनाई गई है? कौन सी किताब पर बनाई गई है? तो ये कह रहे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। कौन सी पुस्तक है? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के ऊपर। 66 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर गुजरात है। कहाँ पर ये? गिर गुजरात। तो गिर आपका है गुजरात में। और किसके लिए आपका फेमस है? बताइए। तो सर एशियाई शेरों के लिए फेमस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 67 है। डॉट डॉट गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है। कौन सी कला है जो आपकी कपड़े पर की जाती है? आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो कपड़े पर आपकी की जाती है उस कला का नाम है बांधनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 67 देखिए, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? तो आप सभी जानते हैं, कई बार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था सर। राजस्थान ने किया था, नागौर जिले से, है ना। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले आपका किसके द्वारा अपनाया गया था? तो नागौर के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था सर? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 69, पद्म विभूषण क्रम में भारत का डॉट नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो पद्म विभूषण आपका कौन से स्थान का जो है नागरिक सम्मान है? सर्वोच्च जो आपका होता है वो भारत रत्न है, भारत रत्न। ठीक है,
पद्म विभूषण आपका यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कौन से स्थान का होगा सर, तो सॉरी, भारत रत्न के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, और फिर है आपका पद्मश्री। पद्म विभूषण के बाद आपका आता है पद्मश्री। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है। डॉट डॉट का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नवरात्रि। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा दोस्त, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।